हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द टॉपर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, राज्य खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के दुर्गों से संबंधित सामान्य बातों का अध्ययन किया था। इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान के प्रमुख दुर्ग में से एक दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे, जिस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने ये कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों, परियों और देवताओं की करामात है। जी हाँ, हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग मेहरानगढ़ की। मेहरानगढ़, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में हम मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित वो सारी बातें कवर करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको ये चित्र दिख रहे होंगे मेहरानगढ़ दुर्ग के, ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। जोधपुर जिले में राठौड़ राजवंश का शासन हुआ करता था और राठौड़ राजवंश के में ही एक प्रमुख राजा हुए थे जिनका नाम था राव जोधाजी। इन्होंने 1459 में जो है जोधपुर शहर की स्थापना की थी और 12 मई 1459 को शनिवार के दिन इन्होंने इस दुर्ग की नींव रखी थी। ख्यात साहित्य या लोक मान्यताओं के अनुसार इस दुर्ग की नींव करणी माता द्वारा रखी गई थी। तो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है मेहरानगढ़, जिसकी नींव 12 मई 1459 को रखी गई थी और ख्यात साहित्य या लोक मान्यताओं के आधार पर करणी माता द्वारा इस दुर्ग की नींव रखी गई थी। करणी माता चारण जाति की कुल देवी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये दुर्ग जोधपुर में चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। दुर्ग जोधपुर में चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है और इस पहाड़ी का प्राचीन नाम पंचेतिया की पहाड़ी पर मिलता है, ठीक है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है ये दुर्ग, जिसका प्राचीन नाम क्या था? पंचेतिया की पहाड़ी भी था। हमारे एक इतिहासकार रहे हैं जिनका नाम है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जोधपुर राज्य का इतिहास। इस पुस्तक के अनुसार ये जानकारी मिलती है कि भैया यदि किसी दुर्ग की नींव में किसी व्यक्ति की जीवित बलि दी जाए तो उस दुर्ग पर किसी राजवंश का लंबे समय तक शासन रहता है। इसी मान्यता के अनुसार इस दुर्ग में अर्थात मेहरानगढ़ के दुर्ग की नींव में रजिया बलाई या राजाराम मेघवाल नामक व्यक्ति को जीवित चुना लिया गया था। इन्होंने ये सहर्ष अपनी बलि दी थी। फिर जोधपुर दुर्ग के अंदर जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वो हैं छित्तर के पत्थर। इन पत्थरों को हम जोधपुरी पत्थर के नाम से भी जानते हैं, जो अपने अनूठे रंग के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि लाल और पीले रंग का एक मिश्रण होता है। तो जोधपुर पे चिड़िया टूक की पहाड़ी में स्थित है ये दुर्ग और इस दुर्ग की नींव में जो है रजिया बलाई या राजाराम मेघवाल नामक व्यक्ति को जीवित चुनवा दिया गया था और इस दुर्ग में चित्तर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अन्य नाम तो अपने नहीं होता, जैसे कि किसी का नाम है गब्बर सिंह। भाई क्यों नाम है गब्बर सिंह? कि इसके पिताजी अमजद खान के फैन थे तो इनका नाम गब्बर सिंह रख दिया, ठीक है। वो गब्बर सिंह थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया तो लाड कोड में घर वाले उसको गब्बू गब्बू कहने लग गए। गब्बर सिंह और बड़ा हुआ, स्कूल कॉलेज गया तो दोस्तों ने नाम गब्बन कर दिया। और बड़ा हुआ, पढ़ लिख के सरकारी नौकरी लग गया, ब्याह शादी हो गई, लुगई आई और लुगई ने उसका नाम गब्बू डार्लिंग कर दिया। तो हमने देखा भाई वास्तविक नाम तो है गब्बर सिंह और अन्य नाम भी मिल गए, गब्बून, गब्बनन, गब्बू डार्लिंग। तो उस प्रकार इस दुर्ग के भी कुछ अन्य नाम हैं। कौन कौन से अन्य नाम है और इनके पीछे क्या कारण है वो भी देखते हैं। तो पहला नाम है गढ़ चिंतामणि। इस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि क्यों कहा जाता है? तो कहते हैं इस दुर्ग का निर्माण जब हुआ था तो इस दुर्ग की कुंडली निकाली गई थी और कुंडली के आधार पर इस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि कहा जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं सूर्यवंशियों का दुर्ग। तो हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जोधपुर में जो है राठौड़ राजवंश का शासन था और राठौड़ राजवंश स्वयं को सूर्यवंशी हिंदू मानते थे, इसलिए यहाँ इसे जो है सूर्यवंशियों का दुर्ग कहा जाता है। फिर बात करते हैं कागमुखी दुर्ग की। तो इसे कागमुखी दुर्ग क्यों कहा जाता है? ऐसा कोई भी दुर्ग जिसका प्रवेश द्वार संकड़ा हो और दुर्ग पीछे से फैला हुआ हो, उस दुर्ग को कागमुखी दुर्ग कहा जाता है। और राजस्थान में कागमुखी श्रेणी का एकमात्र दुर्ग है मेहरानगढ़, ठीक है। बात करते हैं आगे। इसे मोर ध्वज या मयूर ध्वज भी कहा जाता है। मोर की आकृति में बने होने के कारण इसे मोर ध्वज या मयूर ध्वज भी कहा जाता है। और चिड़िया टूक
की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे चिड़ियाटूगढ़ भी कहा जाता है। अब इस दुर्ग का वास्तविक नाम तो है मेहरानगढ़, जिसके अंदर मेहर जो है वो एक फारसी भाषा का शब्द है और फारसी भाषा में मेहर शब्द का अर्थ होता है सूर्य, तो इसे सूर्यगढ़ भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके अन्य नाम थे गढ़ चिंतामणि, सूर्यवंशियों का दुर्ग, कागमुखी दुर्ग, मयूर ध्वज दुर्ग, चिड़ियाटूगढ़। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। प्रसिद्ध कथन, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के लिए कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों, परियों और देवताओं की करामात है। तो एक कथन तो ये है, और दूसरा कथन कर्नल जेम्स टोड साहब के द्वारा कहा गया है। कर्नल जेम्स टोड साहब ने ये कहा है कि इस दुर्ग के महलों की खिड़कियों से राव जोधा के बेटे अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते हैं। अर्थात ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बनाया गया है कि आप इसको अगर इस दुर्ग में से देखो तो आपको पूरा राज्य आपकी आंखों के सामने नजर आता है। ठीक है, तो प्रसिद्ध कथन दो हैं इस दुर्ग के बारे में, रुडयार्ड किपलिंग और कर्नल जेम्स टोड का। अब बात करते हैं आगे, मुख्य दरवाजे। तो इस दुर्ग के कौन कौन से मुख्य दरवाजे हैं? तो पहला मुख्य दरवाजा है जयपुर, जिसका निर्माण शुरू तो राव मालदेव ने करवाया था, लेकिन पूर्ण राव विजय सिंह ने करवाया था। ये इस दुर्ग का मुख्य दरवाजा है। ठीक है, और इस दरवाजे पर जो है सतियों के 31 हथेलियों के निशान मिलते हैं। ठीक है, अगला दरवाजा है फतेहपोल, जिसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। अजीत सिंह जो कि राव जसवंत सिंह के पुत्र थे, और राव जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई थी 1678 में, तब औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित करवा दिया था। खालसा मतलब ऐसी जगह जो सीधे केंद्र सरकार के अधीन आती हो, अर्थात जिसका सीधा राजस्व जो है केंद्र सरकार ग्रहण करेगी। और उस समय केंद्र में औरंगजेब हुआ करते थे, तो औरंगजेब ने इसे खालसा घोषित कर दिया था। फिर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में 30 वर्षों तक जोधपुर के राठौड़ों ने संघर्ष किया, और 1708 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब अजीत सिंह वापस जोधपुर के राजा बने, तो उसकी याद में फतेहपुल का निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो फतेहपुल इसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। फिर अगला है जयपुर। जयपुर का निर्माण जो है मान सिंह ने करवाया था, और क्यों करवाया था? बीकानेर तथा जयपुर की संयुक्त सेना को हराने की याद में। ठीक है, या यूं कहा जाए कि इस सेना पर विजय प्राप्ति की याद में बनवाया गया था। तो क्या कारण था भैया कि जयपुर और बीकानेर की सेना को जो है संयुक्त रूप से हराना पड़ा? तो हम जब पढ़ते हैं मेवाड़ का इतिहास, तब हम वहां पढ़ते हैं कि मेवाड़ में राजा रहे थे भीम सिंह, और उनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी। हम पढ़ते हैं कृष्णा कुमारी विवाद। तो कृष्णा कुमारी विवाद के चलते जो है मान सिंह और जयपुर और बीकानेर के बीच में लड़ाई हुई थी, और जिसमें मान सिंह ने उन्हें हरा दिया था, और इसकी याद में जो है जयपुर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं इस दुर्ग में कौन कौन से महल बने हुए हैं। तो पहला महल है चौकेलाव महल। चौकेलाव महल अपने खिड़कियों और झरोखों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण राव मालदेव ने करवाया था। फिर देखते हैं श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी का निर्माण जो है जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने करवाया था, और श्रृंगार चौरी के अंदर जोधपुर के महाराजाओं का राज तिलक हुआ करता था। ये महाराजा तखत सिंह वही हैं जो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा थे। अब याद रखिएगा कि राजस्थान में श्रृंगार चौरी 2 जगहों पर है, एक चित्तौड़गढ़ में भी स्थित है। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ में जो श्रृंगार चौरी स्थित है उसका निर्माण वेलका भंडारी ने करवाया था, और वो जैन मंदिर है, और उस श्रृंगार चौरी के अंदर महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था। ठीक है, तो श्रृंगार चौरी 2 जगहों पर, एक तो मेहरानगढ़ में और एक चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर अगला महल है फूल महल। फूल महल का निर्माण अभय सिंह ने करवाया था, और फूल महल पत्थरों पर बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं मोती महल की। तो मोती महल का निर्माण सूर सिंह ने करवाया था, लेकिन मोती महल की छत और दीवारों पर सोने की कारीगरी का काम करवाया था महाराजा तखत सिंह ने, और ये इसी चीज के लिए प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं तलहटी महल भी है इसके अंदर, और शीश महल भी है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहे होंगे, फूल महल, शीश महल और तलहटी, फूल महल, मोती महल और शीश महल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर है। चामुंडा माता मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी हैं। ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया था, और इस मंदिर का जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण जो है तखत सिंह ने करवाया था। आपको याद होगा वर्ष 2008 में नवरात्रों के समय इस मंदिर के अंदर
भगदड़ मच गई थी, जिसमें 100 से अधिक श्रद्धालुओं की असमय मृत्यु हुई थी। इस घटना की जांच के लिए सरकार ने जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया था। और आरपीएससी ने एक बार सीधा सीधा सा सवाल पूछा था कि भैया इस घटना की जांच के लिए सरकार ने कौन से आयोग का गठन किया था, तो इसका उत्तर है जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग। ठीक है, तो एक तो है चामुंडा माता का मंदिर, दूसरा है नागनेची माता का मंदिर। नागनेची माता जो है राठौड़ वंश की कुल देवी हैं। ठीक है, तो चामुंडा माता का मंदिर स्थित है यहाँ पर, नागनेची माता का मंदिर स्थित है यहाँ पर। इसके अलावा भूरे खां की मजार भी यहीं स्थित है, और शेरशाही या शेरशाह सूरी की मस्जिद भी स्थित है। शेरशाह सूरी का यहाँ संबंध कैसे कुछ, तो आप लोगों को याद होगा जब हम मारवाड़ रियासत का इतिहास पढ़ते हैं तब हम वहाँ पर एक युद्ध पढ़ते हैं, गिरी सुमेल का युद्ध, जो शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में होना था। लेकिन शेरशाह सूरी ने धोखे से मालदेव को युद्ध से पीछे कर दिया, और मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा इस युद्ध में लड़ते हैं, और उन्होंने इस युद्ध में परम वीरता का परिचय दिया। और युद्ध जब शेरशाह सूरी जीत गया था हालांकि, लेकिन फिर भी शेरशाह सूरी ने इस युद्ध की विजय के उपरांत ये कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो उस विजय के बाद शेरशाह सूरी ने मेहरानगढ़ पर आक्रमण किया था और मेहरानगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो उस समय जो है शेरशाह सूरी ने यहाँ पर शेरशाह सूरी की मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, देखते हैं आगे। इसके अलावा यहाँ पर भीवा व धन्ना की छतरी भी है। आरपीएससी ने एक बार सवाल पूछा था कि भैया मामा भांजा, आरपीएससी ने एक बार सवाल पूछा था कि मामा भांजा की छतरी कहाँ स्थित है, मामा भांजा की छतरी कौन से दुर्ग में स्थित है। तो मामा भांजा की छतरी कौन से दुर्ग में स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। मामा भांजा की छतरी 10 खंभों की छतरी है, जिसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था, और ये लोहा पोल के पास में बनी हुई है। तो कहाँ, भीमा व धन्ना की छतरी, जिसे मामा भांजा की छतरी भी कहा जाता है, जिसका निर्माण अजीत सिंह राठौड़ ने करवाया था, और ये लोहा पोल के पास बनी हुई है। उसके बाद आती है कीरत सिंह सोडा की छतरी। कीरत सिंह सोडा की छतरी का निर्माण मान सिंह ने करवाया था, और ये जय पोल के पास बनी हुई है। कीरत सिंह सोडा की छतरी का निर्माण जो हमने पढ़ा था, कृष्णा कुमारी विवाद के चलते बीकानेर तथा जयपुर के बीच संयुक्त युद्ध हुआ था, बीकानेर तथा जयपुर की संयुक्त सेना का युद्ध हुआ था जोधपुर से। उस युद्ध में कीरत सिंह सोडा शहीद हुए थे, और उनकी याद में ये छतरी बनाई गई थी। फिर अगला है मान प्रकाश पुस्तकालय। तो मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण महाराजा मान सिंह ने ही करवाया था। ठीक है, तो ये तो कुछ इमारतें हैं। उसके अलावा इस दुर्ग के बाहर आपको एक सफ़ेद संगमरमर की खूबसूरत सी एक इमारत देखने को मिलती है, जिसका नाम है जसवंत थड़ा। इस जसवंत थड़ा को देखकर आप अगर ये कहो कि ये राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। जसवंत थड़ा का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था। ठीक है, जसवंत थड़ा में जो है राज परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार किया जाता था। ठीक है, तो जसवंत थड़ा, जिसे राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। चलिए, तो ये तो थे प्रमुख महल। अब बात करते हैं प्रमुख तोपों की। कौन कौन सी प्रमुख तोपें हैं, तो एक तो किलकिला तोप, गजनी खान तोप, शिम्बू बाण तोप, बिच्छू बाण तोप, कड़क बिजली तोप और भवानी तोप। ये सारी तोपें मेहरानगढ़ किले में हैं। तोपों से भी संबंधित आरपीएससी सवाल पूछ चुकी है, तो आप तोपों को भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रखिएगा। अब देखते हैं आगे महत्वपूर्ण बिंदु, इस दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं। तो देखिए, इस दुर्ग के अंदर जल आपूर्ति के लिए रानीसर तालाब बनवाया गया था, जिसका निर्माण राव जोधा की हाडी रानी जसमादेव ने करवाया था। तो जल आपूर्ति के लिए तालाब कौन सा है, रानीसर तालाब, जिसका निर्माण किसने करवाया था, राव जोधा की हाडी रानी जसमादेव ने करवाया था। फिर इस दुर्ग के अंदर राव जोधा तथा महाराजा अमर सिंह की तलवार भी है। ये अमर सिंह वही हैं जिन्हें कटार का धनी कहा जाता है, जो कि नागौर के राजा हुआ करते थे। ठीक है, फिर इस दुर्ग के परकोटे का निर्माण मालदेव ने करवाया था, अतः मालदेव को जो है इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। तो अभी तक क्या क्या देखा, भाई जल आपूर्ति के लिए रानीसर तालाब बनाया गया था। ठीक है, और उस दुर्ग में राव जोधा तथा महाराजा अमर सिंह की तलवार रखी गई है, और परकोटे का निर्माण जो है राव मालदेव ने करवाया था। तो मालदेव को जो है इसका आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। इस दुर्ग पर शेरशाह सूरी का अधिकार हुआ था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, तथा साथ के साथ जब 1570 में
अकबर ने नागौर दरबार लगाया था और चंद्रसेन ने जब विद्रोह किया था उस समय अकबर ने भी इस दुर्ग पर अधिकार किया था और 1572 में अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को इस दुर्ग का प्रशासक भी नियुक्त किया था। और आरपीएससी ने सीधा सीधा सा सवाल पूछा था एक वर्ष के निम्न में से किसे जोधपुर दुर्ग का प्रशासक नियुक्त किया गया था, तो उसका उत्तर था राय सिंह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस दुर्ग को यदि आप ऊपर से देखो, मतलब इसका जो टॉप व्यू देखो या टॉप एलिवेशन अगर आप देखते हैं, तो इस दुर्ग की आकृति भारत के नक्शे के समान सी कुछ लगती है। ठीक है, ऐसी सी कुछ लगती है और ऐसा दिखने वाला ये भारत का एकमात्र दुर्ग है। अर्थात जब इस दुर्ग को हम ऊपर से देखते हैं तब ये भारत के नक्शे के समान लगता है और ऐसा दिखने वाला ये भारत का एकमात्र दुर्ग है। इस दुर्ग को टाइम पत्रिका ने एशिया का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग भी घोषित कर रखा है। तो ये सारी बातें थी मेहरानगढ़ से संबंधित, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या थी, फायदेमंद रही। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, आप सभी लोग जो है हमें फॉलो कर सकते हैं द टॉपर जंक्शन के इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या फेसबुक पेज पर। ठीक है, और आप चाहें तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और करने की सोच रहे हो तो देरी मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जिनको इस वीडियो की PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।